अस्सलामुअलैकुम। अदनान याकूब द स्टोरी टेलर में खुश आमदीद। मैं हूँ अदनान याकूब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे आसानी। अगर आप इन कहानियों का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो कहानियों को आखिर तक सुना कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। भूत की कहानी। प्यारे बच्चों, शहर से थोड़ा हटकर एक पुरानी हवेली में एक भूत रहा करता था। भूत बच्चों बड़ा खुशमिजाज था, हर वक्त हंसता रहता। जो ही सूरज गुरूब होता तो भूत पर गाना गाने का भूत सवार हो जाता। मैं भूत हूँ जी, मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ जी, मैं भूत हूँ। मेरी गोल गोल आँखें, मेरी लंबी लंबी नाक, मेरे तेज तेज दांत, हाय हाय कितने खूबसूरत हैं। मैं भूत हूँ जी, मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ जी, मैं भूत हूँ। एक दिन भूत की हवेली के पास से एक बारात गुजर रही थी। नाचते गाते इंसानों का टोला जो ही भूत ने देखा तो भूत भी उनकी तरफ गया। हम भी नाचेंगे, हम भी गाएंगे, हम भी नाचेंगे, हम भी गाएंगे, हम भी नाचेंगे, हम भी गाएंगे। लोग भूत भूत का शोर मचाते वहां से भाग निकले। बारात का हर शख्स सर पर पैर रखकर भाग रहा था। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या हो गया है तुम लोगों को? मैं तो तुम लोगों की खुशियों में शामिल होने के लिए आया हूँ, खुशियों में शामिल होने के लिए। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ। भूत सोच रहा था कि इंसान भी अजीब मखलूक हैं, अच्छे खासे शरीफ भूत से डर रहे हैं। जो ही रात हुई तो उस गांव के कुछ नौजवान और गांव के चौधरी एक साईं बाबा को साथ लेकर हवेली पहुंच गए जिस गांव की वो बारात थी। गांव के चौधरी ने हवेली पहुंचकर साईं बाबा से कहा, ओ मैं क्या साईं बाबा जी, वो भूत का बच्चा जिसने हमारी बारात को परेशान किया है इसी पुरानी हवेली में रहता है। फिक्र न करो चौधरी बच्चा, मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि वो भूत का बच्चा जलकर राख हो जाएगा। भूत की तो ये सुनकर जान खुश्क होने लगी। उसने जहां था वहीं से आवाज दी, अरे नहीं साईं बाबा, मंत्र मत पढ़ना, मैं ये हवेली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को परेशान करता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत ने आओ देखा ना ताओ सर पर पैर रखकर वहां से भाग निकला। गांव, खेत खलियान, पुरानी हवेली, कच्ची सड़क बहुत पीछे रह गए। अब भूत पक्की सड़क पर भागता जा रहा था। भूत की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कई बसों और कारों को ओवरटेक कर गया था। अब भूत का सांस फूलने लगा था। उसने देखा सड़क के किनारे एक मकान है। उसने जाकर मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? मैं मुसाफिर हूँ भाई, 2 घूंट पानी पिला दो। मैं समझ गया हूँ, तुम जरूर कोई चोर चक्के हो जो बहाने से दरवाजा खुलवाकर मुझे लूटना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा। अबे नहीं यार, मैं तो मुसाफिर हूँ भाई, जान बचाकर भागा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ इस इलाके में क्यों घूम रहे हो? जाते हो या मैं बुलाऊं मोहल्ले वालों को शोर करके? यार बड़े जालिम हो यार, तुम मुझे 2 घूंट पानी नहीं पिला सकते, हालांकि तुम खुद को इंसान कहते हो, लेकिन किसी को तुम 2 घूंट पानी नहीं पिला सकते। अबे चल चल ड्रामागीर, ये कहानी किसी और को जाके सुनाना। जाता हूँ यार, जाता हूँ। भूत वहां से थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक दूध की दुकान है। दुकान पर लालटेन की रोशनी में दुकानदार दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा है।
और एक कढ़ाई में 20 सेर के करीब दूध भट्टी पर पड़ा हुआ है। दूध देखकर भूत की प्यास और बढ़ने लगी। वो दुकान के करीब पहुंचा तो दुकानदार बाकायदा खराटे ले रहा था। इंसान भाईजान, ओ इंसान भाईजान। ओ कौन है भाई? क्या चाहिए? भाई पानी पिला दो। पानी तो खत्म हो गया भाई। फिर दूध ही दे दो। कितना दूं? ये जितना इस कढ़ाई में है बस वही काफी होगा। हैं? ओ जरा करीब रोशनी में तो आ। तू है कौन भाई? मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आओ। मैं जी भूत हूँ। भूत 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 भूत। दुकानदार वहां से भूत भूत करता भाग गया और भूत जिसकी जान पर बनी हुई थी वो कढ़ाई की तरफ झुक गया। कुछ मिनट बाद वहां पे कढ़ाई में ना दूध था ना बालाई। भूत ने कढ़ाई इस तरह से साफ की थी जैसे किसी ने मांझ कर साफ की हो। एक कढ़ाई दूध पीकर भूत की जान में जान आई। अब भूत थोड़ा सड़क से हटकर चलने लगा। एक कढ़ाई दूध पिया हुआ था इसलिए भूत को अब नींद बुरी तरह से परेशान कर रही थी। फिर भूत ने देखा एक दुकान के आगे एक चारपाई पर नरम नरम गद्दा और तकिया पड़ा हुआ है। भूत ने सोचा जरूर किसी शरीफ इंसान ने थके हारे मुसाफिरों के लिए ये बिस्तर बिछाया होगा। उसने जल्दी से बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की। थका हारा भूत नरम नरम बिस्तर भूत के लेटते ही नींद की परियां उसको झूला झुलाने लगी। भूत को महसूस हुआ जैसे वो फूलों की गाड़ी में बैठा आसमान की सैर कर रहा है। कभी आपको भी अपना बिस्तर ऐसे ही लगा होगा। अभी भूत को सोए हुए 2 मिनट ही हुए होंगे कि बिस्तर का मालिक आन पहुंचा। ओए, ओ कौन है तू? ओ ये कौन मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है? ओए, ओ खोते इंसान, उठता है या तुम्हारा लक तोड़ू डंडा मार के। हमें क्यों यार परेशान करते हो? सोने दो भाई। हाँ सोने दो। ओए, ओ उठ। ओ तेरे बाप का बिस्तर जी यूं सोया हुआ है? और क्या तुम्हारे बाप का बिस्तर है? ओ मेरे प्यू को क्या करता है? ओ उठ उठ, मेरे नींदर आई है, छोड़ दे, उठ। बिस्तर के मालिक ने जरा करीब होकर भूत को उठाना चाहा। जब उसने भूत का चेहरा करीब से देखा तो भूत 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 भूत। उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि अब भूत भूत की पुकार पर बहुत सारे लोग उठ चुके थे। पहले दुकानदार की चीखो पुकार, फिर इस बिस्तर के मालिक की चीखो पुकार। यानी वाकई में बस्ती के बहुत सारे लोग उठ चुके थे। भूत को एक दफा फिर वहां से उठकर जाना पड़ा। जब वो थोड़ा सा आगे गया तो भूत भूत करते लोग उसके पीछे आ रहे थे। वो बहुत तेजी के साथ भागता हुआ उनसे दूर होता गया। फिर जब वो लोग काफी पीछे रह गए तो वो जल्दी के साथ एक अंधेरी गली में घूम गया और वो जो लोग उसके पीछे आ रहे थे बड़ी सड़क पर आगे निकल गए। भूत गली के अंदर आते ही एक खंबे के साथ फुटपाथ पर बैठ गया। भूत ने सोचा अभी तक अंधेरा उसकी जान बचा रहा है। उसे सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले इंसानी आबादी से दूर निकल जाना चाहिए, वरना इंसान उसको मार मार कर खत्म कर देंगे। भूत अपनी सोचों में मगन बैठा था कि होशियार होशियार। ये चौकीदार की आवाज थी बच्चों। भूत वहां से उठकर गली के मोड़ तक पहुंचा। जो ही वो गली के मोड़ से दूसरी गली में मुड़ा तो चौकीदार उसके सामने आ गया। कौन है तू? भाई मुसाफिर हूँ भाई। मुसाफिर है तो इधर क्या करता है? किसी होटल में जाओ ना। एक बात तो बताओ, तुम्हारा गोल गोल आंखें और ये तुम्हारी नाक तोते का माफिक, तू कौन है यारा? मैं अगर मैं आपको बताऊं तो आप मुझे मारेगा तो नहीं? नहीं मारेगा यारा। नहीं, तुम मुझे अपनी इस लाठी से मारोगे? नहीं मारेगा यारा। नहीं, पहले तुम कसम खाओ। यारा नहीं मारेगा। मैं बता दूं? हाँ हाँ बताओ। मैं भूत हूँ। ओ तेरा भूत का ऐसे का तैसा। तू यहाँ लोगों को परेशान करने आया? तू हमारी बस्ती में कर क्या रहा है? ओ भाई चलो चलो इधर थाने की तरफ चलो। हम तुमको खुद नहीं मारेगा क्योंकि हमने तुम्हें कॉल दिया, लेकिन पुलिस के हवाले जरूर करेगा। चलो इधर थाने की तरफ। भूत का बच्चा इधर लोगों को परेशान करने आया है। भूत ने सोचा कि अब तो बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चौकीदार पूरी तरह से मुस्तैद दोनों हाथों में अपना डंडा थामे
भूत के पीछे पीछे था कि अचानक चोर 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 चोर। यूं ही चौकीदार इस आवाज की तरफ मुड़ा तो भूत ने गली में रेस के घोड़े की तरफ भागना शुरू कर दिया। चोर का सर तोड़कर अभी आया भूत का बच्चा। भूत यूं ही गली में से बाहर निकला तो वही लोग भूत भूत करते भूत के पीछे लपके। भूत ने आओ देखा ना ताओ फौरन से एक बिजली के खंभे पर चढ़कर अपनी जान बचाई। लोग नीचे शोर मचा रहे थे, पत्थर मारो डंडे मारो, पत्थर मारो इसे, पत्थर मारो डंडे मारो, ये खुद ही नीचे गिरेगा। लोग जो ही पत्थर ढूंढने के लिए इधर उधर हुए तो भूत ने दूसरी मंजिल की खिड़की में से साथ वाले फ्लैट में छलांग लगा दी। कौन है? खिड़की से कौन कूदा है? मैं मुसीबत का मारा हूँ। ये सब लोग मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। तुमने इनका क्या बिगाड़ा है? और तुम हो कौन? क्या तुम मुझे नहीं देख सकती? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मैं अंधी हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख सकती। देखो, अगर मैं तुम्हें अपनी नस्ल बताऊंगा तो तुम डर जाओगी। नहीं नहीं, तुम बताओ, मैं नहीं डरूंगी। मैं भूत हूँ। भूत? हाँ, देखो, जैसे सारे इंसान बुरे नहीं होते, इसी तरह सारे भूत भी बुरे नहीं होते। मैं शरीफ भूत हूँ। मैं गलती से इंसानों की आबादी में आ गया हूँ। मुझे एक दफ़ा यहाँ से निकलने का मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा इंसानों की आबादी की तरफ कभी भी नहीं आऊँगा और तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूँगा। अच्छा, मुझे सोचने दो। ए मकान के रहने वालों, इस घर में भूत घुस आया है। भूत यहाँ नहीं आया। कैसे नहीं आया? हमने खुद उसको खिड़की से यहाँ कूदते देखा है। मैंने कहा ना, भूत इधर नहीं। जाके बराबर वाले फ्लैट में चेक करो। चलो आओ यार, आओ आओ आओ। भूत? जी छोटी बाजी, बोलो मेरी प्यारी प्यारी। तुम ये दरवाजा खोलो दाहिनी तरफ वाला और गैलरी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे उतर जाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भूत ने बगैर आवाज पैदा किए दरवाजा खोला और आराम से दबे कदमों सीढ़ियां उतरकर बाहर सड़क पर निकल गया। सड़क पर जाकर उसने देखा कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसने वहां जाकर दौड़ लगा दी। वो इतना दौड़ा कि शहर, खेत, हर चीज बहुत पीछे रह गई। अब उसके चारों तरफ घना जंगल था। वहां जाकर पहली बार भूत ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। ऐ खुदा, ऐ इस गुल कायनात के मालिक, तू उस मासूम को आंखें दे दे जिसकी जिंदगी अंधेरों में डूबी हुई है। ऐ मेरे मालिक, उसे आंखें दे दे, उसे आंखें दे दे, उसे आंखें दे दे। अम्मी, अबू, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हाँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। याद रखिए बच्चों, नेकी कभी भी रायगाह नहीं जाती।